हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 13 को देखते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट जो आपको स्टैटिक्स पोर्शन के अंतर्गत आते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। स्टैटिक्स पोर्शन वो होते हैं जो आपका हर सारे एग्ज़ामों में कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए जितने भी बिहार या फिर इंडिया लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग भी बिहार दरोगा दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट होंगे ही, बीएसएससी के लिए होंगे, सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है स्टैट आप अगर देते होंगे तो देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो बिहार के टीचर के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो है वो बताना है कि पहले प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका सदिश राशि है। तो सदिश राशि जो है वो आपका चाल प्रवणता हो जाएगा और 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, और चाल, तापमान और विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, चाल प्रवणता जो है वो सदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किस आपका माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग जो पृथ्वी पर कौन आपका स्थिरीकृत करता है। तो ये स्पेशली जो करता है शैवाल करता है और क्या करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर जो है शैवाल स्थिरीकृत करता है। ठीक है, तो 2 का सी हो जाएगा। रक्त शर्करा को नियंत्रित आपका करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो ये स्पेशली किया जाता है अग्नाशय के द्वारा, तो बी हो जाएगा 3 का। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो स्पेशली यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, लेकिन आपका यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं मिलता है, 4 का डी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बता रहे हैं कि इनमें से जो है किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। तो ये जो है स्पेशली हीमोग्लोबिन की आपकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, 5 का ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो सिंधु घाटी आपका सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त आपका लिपि आपका लिखी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त आपकी लिपि लिखी जाती है, तो किस तरह से लिखी जाती है, तो स्पेशली अगर बात करें तो पहली जो है वो पंक्ति दाएं लिखी जाएगी, दाएं से बाएं, यानी आपका राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। और फिर जो दूसरी पंक्ति होगी ना वो होगी आपका जो है लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट होगी, दाएं से आपका बाएं हो जाएगी, और दूसरी पंक्ति जो होगी बाएं से दाएं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका 6 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, 7 नंबर प्रश्नों के देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आपका अध्यक्ष कौन था। तो ये जो है वो आपका जो हो जाएगा महाकाश्यप जी हो जाएंगे, स्पेशली 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह के एग्जाम्पल नहीं है, तो चेन्नई जो है तमिलनाडु का चेन्नई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह के एग्जाम्पल नहीं है, तो 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है घेरे की आपकी नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जो है जनक किसको माना जाता है। तो ये स्पेशली जो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी। तो स्पेशली जो है वो 1939 में आपको जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई, तो 10 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विश्व में जो है वो मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है ब्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो विश्व में जो मछली उत्पादन की दृष्टि से आपका ब्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये स्पेशली जो है 11 का क्या हो जाएगा, अटलांटिक आपका महासागर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है वो आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो है ग्रांड बैंक स्थित है। तो अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम में आपको जो है ग्रांड बैंक देखने को मिलेगा, और ये वर्ल्ड वाइड जो है वो मछली की आपका जो प्रोडक्शन में जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एरिया है 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश के बारे में, तो आपका स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये जो है कैटबरी है, पुस्टास है, वेल्ड है, पंपास है, ये सारे क्या है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय और देश है। ठीक है, तो चलिए 12 का क्या हो जाएगा, कैटबरी की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा स्पेशली आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पुस्ताज जो है वो आपका हंगरी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेल्ड जो है वो आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
पम्पास अगर बात करें तो ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, तो डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, 3241 हो जाएगा। तो ठीक है, 3241 आपका 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वंदे मातरम आपका किस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत था। तो 13 का क्या हो जाएगा कि ये स्वदेशी आंदोलन जो 1905 वाला था, ठीक है, जिसमें आपका बंगाल का विभाजित किया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ था कि आपका विदेशी आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, तो 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जो है पहली बार भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो स्पेशली जो है 3 जून 1947 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो है कौन जो है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह आपका संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो कौन, तो ये जो है वो राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। संसद के कितने पार्ट होते हैं, तो आपका राष्ट्रपति हो जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पे हुआ है। तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है देखने को मिलेगा। 16 का क्या हो जाएगा, तो वयस्क मताधिकार पे जो है आपका चुनाव हुआ था, संविधान सभा का चुनाव। ठीक है, तो 16 का ये हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय आपका संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो कौन सा भाग हो जाएगा, तो ये स्पेशली भाग 11 हो जाएगा। और अध्याय जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये अध्याय संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंधों से संबंधित है। तो अध्याय आपका 1 हो जाएगा। भाग की बात करें तो 11 हो जाएगा। और ये क्या है, तो यहाँ पे आपका 11 लिख दीजिएगा, 11 भाग हो जाएगा। और अध्याय जो है संघ जो है भाग 1 जो है अध्याय का, अध्याय 1 जो है वो संघ और राज्यों के मध्य विधायी आपका संबंधों से संबंधित है। तो 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि किस आपका संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मतदान करने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया था। तो ये स्पेशली आपका 18 का हो जाएगा बी। 61वां आपका संविधान संशोधन था, 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक कौन हो जाएंगे। तो दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। तो 19 का क्या हो जाएगा, सॉरी दीनबंधु मित्र नहीं, ये आपके हो जाएंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जन्म हिंदू पेट्रियार्ट के संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 19 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसकी आपकी हिंदी भाषा को जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्पेशली जो दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग क्या है, तो स्पेशली जो है जिसमें आपका क्या होता है कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये श्रम गहन उद्योग होता है। तो 21 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो ये है रेगनर्स नक्स के द्वारा दिया गया था निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा। 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। वेद त्रयी कहा जाता है तो किसको, तो आपका जो है अथर्ववेद को छोड़ के तीनों वेद हो जाएंगे। 23 का सी हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो 23 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो स्पेशली जो है वो आपका देखने को मिलेगा फिलिप्स वर्क्स जो होता है वो आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। 24 का ये हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो बुग्याल या प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये उत्तराखंड में जो है आपका बुग्याल और प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्नों को बात करें तो जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण इनमें से सभी है। ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 27 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर जो है वो डायरेक्ट टैक्स कौन से है। तो 27 का क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली व्यक्तिगत कर हो जाएगा और निगम कर जो है वो आपका डायरेक्ट कर हो जाएगा। ठीक है, तो सीमा शुल्क है और सेवा कर हो जाएगा। ठीक है, तो 27 का बी हो जाएगा।
28 की बात करें तो 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द किसके लिए है, किसने दिया था। तो पारिस्थितिकी तब जो है आपका शब्द जो है वो हैकल के द्वारा है दिया गया था। तो 28 का बी हो जाएगा, ठीक है, हैकल। आगे बताया जा रहा है 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस एक में जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो लकड़ी यानी ठोस में जो है ध्वनि की चाल जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका निम्नलिखित में से आपका वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है थोलोफाइटा हो जाएगा। तो 31 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड अगर देखें तो ये हमेशा सीधा होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों की बात करें तो 33 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में क्रांतियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा सुमेलित है। तो 33 का क्या होगा, खाद्य जो हरित क्रांति बिल्कुल सही, दुग्ध आपका श्वेत क्रांति बिल्कुल, आप उद्यान जो है सुनहरी क्रांति, कुकर जो है भूरी क्रांति से नहीं, पेट्रोलियम भूरी क्रांति से मिले, कच्चा तेल जो होता है ना वो आपका भूरी क्रांति हो जाएगा। 33 का डी हो जाएगा, ठीक है। कुकर का संबंध भूरी क्रांति से नहीं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन कौन से है। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात की राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में होगा, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 3rd नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि 34 का भी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपको बताना है कि आपका जो है वो परियोजना है और आपका नदियाँ हैं, ठीक है। तो परियोजना क्या हो जाएगा, तो 35 का हो जाएगा आपका तेलैया जो है बराकर नदी पे है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ पंचेत जो है आपका दामोदर नदी पे देखने को मिलेगा, 1 हो जाएगा। बांध सागर अगर बात करें तो ये सोन नदी पे किया गया तो 3 हो जाएगा। और ये रंजीत सागर बांध जो है वो रावी नदी पे किया गया तो 2 1 3 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 4 हो जाएगा। तो 35 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो 36 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक्ड है। तो ये आपका स्पेशली स्थलरूद्ध अगर देश की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा, पराग्वे, ठीक है। बीपी हो जाएगा, वेनेजुएला और पराग्वे दोनों हो जाएगा, ठीक है। बोलीविया और पराग्वे, ठीक है, वेनेजुएला नहीं, बोलीविया और पराग्वे हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से महाद्वीप में है, तो ये आपका जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। तो याद रखिए नीचे वाला, ठीक है। तो 36 का बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 2 जो है आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है जो है वो आपका साउथ अमेरिका एरिया में, ठीक है ना। कौन कौन से साउथ अमेरिका एरिया में, तो आपका पराग्वे तो मैंने बोल दिया है, उसके अलावा पे जो है वो बोलीविया है, ठीक है। बोलीविया आप याद रखेंगे, ठीक है, जाके देख लीजिएगा मैप अगर कंफर्म नहीं है तो। आगे बताया जा रहा है कि ग्रैंड कैनियन आपका घाटी निम्नलिखित में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो ये ग्रैंड कैनियन घाटी जो है वो आपका कोलोरेडो की धारा से बना हुआ आपकी तंग घाटी है। तो क्या हो जाएगा, 37 का भी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। तो पंचायती राज से संबंध जो नहीं है तो देखिए LM सिंघवी समिति है, थुंगन समिति है, वनमंत राय आपका समिति है, लेकिन आपका दिनेश गोस्वामी समिति जो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो आपका सिखों के अलावा जो हिंदुओं के लिए भी जो है वो किया गया था। तो 39 का सी हो गया, ठीक है। और ये इसमें जो है मुस्लिमों के लिए किया गया था, आपका जो है 1909 वाला जो था मुसलमानों को दिया गया था। और भारतीय संविधान आपका जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए दिया गया था सामान्य वर्गों में। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्नों में बात करें तो संविधान सभा की निम्नलिखित आपकी समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो ये जो है प्रांतीय समिति की जो है वो नहीं किया था उन्होंने, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। संघीय समिति का किया था जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय आपका संविधान समिति का भी किया था। प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति, विशेष समिति का जो है वो आपका स्पेशली किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका जो है वो प्रांतीय संविधान समिति के का जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ना कि जवाहरलाल नेहरू। तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के जो है निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम से दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो मृत्युदंड के सजा में जो है दुर्लभतम से दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया जाता है। 41 का क्या होगा, तो बच्चन सिंह आपका बनाम पंजाब राज्य में जो 1980 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो है वो दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन बच्चन सिंह आपका बनाम जो है वो वर्सेस पंजाब राज्य 1980 में आया था। तो 41 का ए हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लव स्मैश और आपका सर्विस शब्द का जो है संबंध किसके से है, तो लव स्मैश और आपका जो है सर्विस शब्द का जो है वो संबंध आपका लॉन टेनिस से। तो 42 का ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो टाइलर पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। तो 43 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है किस भारतीय आपका भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, तो तेलुगु भाषा को कहा जाता है। तो 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में कहें तो सारनाथ की आपका धमेक आपका स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, तो सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण आपको मौर्यों के काल में किया जाता है। तो 45 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त की बंगाल का विजय किस अभिलेख में वर्णित है, तो समुद्रगुप्त की जो बंगाल का विजय जो महास्तना जो अभिलेख में वर्णित है। तो 46 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चोल एक आपका तमिल राजवंश है जिसका जो है राजकीय चिन्ह क्या था, तो चोला का राजकीय चिन्ह बाघ था। ठीक है, तो याद रखेंगे 47 का आपका बी हो जाएगा, बाघ। ठीक है, आगे देखिए आपका 48 नंबर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एलोरा की गुफाएं का जो संबंध किस धर्म से है, तो आपका जो उपयुक्त तीनों से हो जाएगा, 1 2 3, बौद्ध से भी, जैन से भी और हिंदू से भी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम 48 का सी हो जाएगा कि एलोरा की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों से हो जाएगा। 48 का सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी के नाम से आपको पहले जो है महात्मा जोड़ा गया तो चंपारण आपका सत्याग्रह के दौरान 1917 में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपका गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 49 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारत में अगर बात करें कि मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था, तो मुस्लिम शासन को जो है वो आरंभ किया गया था स्पेशली आपका मोहम्मद गौरी के टाइम से। ठीक है, तो 50 का बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने जो है भारत में मुस्लिम शासन की जो प्रारंभ किया था। याद रखिएगा कि आपका 50 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप स्मरणीय तथ्यों को भी आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि स्मरणीय तत्व में गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो है अल्पकीन को जाना जाता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि किसने धारण की, तो महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी और उतबी रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, ये आपके रहते थे आपके मोहम्मद आपका जो है महमूद गजनवी के दरबार में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि गजनी ने जो है भारत में आपका 17 बार आक्रमण किया था। तो गजनी ने भारत पे जो है 17 बार आक्रमण किया था। आगे बताया जा रहा है कि इसने जो है पहला आक्रमण आपका 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में किया था। ठीक है, इससे पहला आक्रमण कब किया था, तो आपका 1000 ईस्वी में और अंतिम आक्रमण जो है 1027 में किया था। इसने जो है 1225 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का आक्रमण किया था। तो इसने जो है 1200 आपका जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर पे जो मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था। कितने बार, तो 12 बार। ठीक है, 17 बार किया था, सॉरी 12 बार नहीं 17 बार। ठीक है, तो याद रखिएंगे। मोहम्मद गौरी ने भारत का पहला आक्रमण किया था 1175 में। तो मोहम्मद गौरी ने कब किया था, तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 पे भारत पे किया था। आगे बताया जा रहा है कि इसने अगर मोहम्मद गौरी ने आपका दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन यानी गुजरात पे किया था। इस समय बात करें तो यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी के जो है वो आक्रमण जब हुआ था तो। ठीक है, तो याद रखेंगे भीम द्वितीय था और ये जो है आपका दूसरा आक्रमण था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए युद्धों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपका युद्ध है और वर्ष है। ठीक है, और आपका पक्ष कौन सा, परिणाम क्या हुआ, जीता कौन। तराई का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 में होता है और किसके बीच में, तो गौरी और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। जीता कौन है, तो आपका चौहान विजय होते हैं, पृथ्वीराज चौहान।
तराई का द्वितीय युद्ध में जो है वो आपको 1152 में होता है, 92 में, और मोहम्मद गौरी और जो है वो पृथ्वीराज चौहान, जिसमें आपका पृथ्वी गौरी गौरी जो है वो विजय होता है, ठीक है। दूसरे में चंदावड़ का जो 1194 में युद्ध होता है और गौरी और जयचंद के बीच में होता है, और आपका जो गौरी विजय होता है, ठीक है। तो चलिए अभिलेखों के बारे में आप लोग देख लिया, अभी तक युद्धों के बारे में देखा। अब अभिलेखों के बारे में इम्पोर्टेंट देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाथी गुफा अभिलेख की अगर बात करें तो आपका शासक कलिंग नरेश आपका खारवेल से हाथी गुफा का संबंध है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्र दामन के आपका शासक हो जाएंगे। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध जो है वो रुद्र दामन आपका शासक से हो जाएगा, और ये जो है शक राजा थे रुद्र दामन, ठीक है। एहोल अभिलेख जो है वो आपका पुलकेशिन द्वितीय से आपका संबंधित है, तो ठीक है, याद रखिएगा। चालुक्य जो है वो राजा था पुलकेशिन द्वितीय। आगे बताया जा रहा है कि मंदसौर अभिलेख जो है वो नरेश यशोवर्मन से संबंधित है, तो नरेश यशोवर्मन से जो है वो मंदसौर अभिलेख का संबंध है। नासिक अभिलेख की अगर बात करें तो नासिक अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है, गौतमी बलश्री की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे भीतरी आपका जो है वो आपका स्कंद आपका भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त का से आपको मिलता है। तो भीतरी अभिलेख जो है आपका स्कंदगुप्त आपका शासक रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग आंसर भी मिला लीजिए अगर 13 का मिलाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।